हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके विकास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें पुरातात्विक साक्ष्य जरूर उपलब्ध हुए हैं। इसका उदाहरण है पाषाण काल। दूसरा हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसका उदाहरण है सैंधव सभ्यता। तीसरा आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक तथा साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, ठीक है, और इतिहास लेखन में दोनों साक्ष्यों को प्रयोग हुआ है। ये काल पुरातात्विक एवं साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों का वर्णन इसमें दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसके विकास के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल के पिता जो हैं वो रॉबर्ट ब्रुस को माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लेंगे। मानव ने पत्थर चलाना सीख लिया था पाषाण काल में, और कांसे का प्रयोग हुआ था कांस्य युग में। लोहे का प्रयोग लौह युग कहा जाता है। इसे जे थॉमसन ने नाम दिया था। जॉन लुम्बर्ग ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल सबसे लंबा है, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा नवपाषाण काल। अब हम बात करते हैं आधुनिक समय में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण को ही ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, और तीसरा आ जाता है नवपाषाण काल। अब हम आगे देखते हैं। अब पुरापाषाण काल का जो वर्गीकरण है इसको हम पढ़ेंगे। पहला है नवनिम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। अब पहला हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल। 20 लाख ईसा पूर्व से 15 लाख ईसा पूर्व सोहन नदी घाटी से प्राप्त उपकरण है, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पेवल चॉपर चॉपिंग उपकरण का साक्ष्य। पेवल चिकनी सतह सपाट, चॉपर बड़े आकार के पेवल का आया था। हथनौरा से हमें मिला है मानव खोपड़ी के साक्ष्य, जो हमें नर्मदा घाटी से प्राप्त होती है। दूसरा हैंड एक्स जो संस्कृति है वो मद्रास से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं मध्य पुरापाषाण काल, जो 1.5 लाख से 30,000 ईसा पूर्व। कोर फलक ब्लेड, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। औजार क्वार्जाइट पत्थर से बनाए जाते थे। उपकरण महाराष्ट्र से मिले हैं, जो नेवासा, झारखंड में सिमगुम, उत्तर प्रदेश में चकिया, जो वाराणसी में। हम आते हैं उच्च पुरापाषाण काल, 30,000 से 20,000 से। ब्लेड के दोनों किनारों समांतर उपकरण सोन घाटी से मिले, सिंहभूम, जोगदाहा, भीमबेटका, बागोर और इनाम गांव, बूढ़ा पिस्कर, होमोसेपियंस, मानव आदि की खोज। अब आते हैं मानव का पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो सोन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कुत्ते को पालतू बनाया गया था मध्य पाषाण काल में, एमपी के रायसेन जिले से भीमबेटका गुफा में। इसको गुहा क्षेत्र के लिए फेमस माना जाता है। जो भीमबेटका गुफा है उनको 1958 में खोज हुई थी BS पाकड़कर के द्वारा। मध्य पाषाण काल में आते हैं। उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथ भी कहते थे। ये बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल में, तो 8,000 से 2500 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, जो प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। और केंद्र बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम महाराष्ट्र। स्थान बुर्जुम गुप्त कराल से अनेक गर्तवास एवं मृदवाड़ तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जुम से गर्त आवास एवं मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। चिरान से हड्डी के उपकरण हिरण के सींग से बने हुए हैं। उपकरण कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, हथौड़ा, कुदाल etc। अब आगे हम देखते हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। इसमें पत्थर और तांबे के उपकरण जो होते थे, औजार, उनका यूज होने लगा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण या कैल्कोलिथिक कहते हैं। 5,000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये पॉइंट। निम्न संस्कृतियों का विकास यहाँ पे आहार संस्कृति, मालवा तथा चारवी संस्कृति। पत्थर और धातु उन दोनों को मिलाकर चालकोलिथिक कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, जो त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार इसे हम देखते हैं। देखो, एक राजस्थान में आहार संस्कृति, मालवा मध्य प्रदेश और चारवी महाराष्ट्र में, ठीक है, इस तरह से। अब इसका हम काल निर्धारण करते हैं, तो जॉन मार्शल
2550 ईस्वी से 3250, मैके 2800 से 2500, व्हीलर 2500 से 1500, रेडियोकार्बन 2300 से 1750, एनसीईआरटी 2500 से 1800, डीपी अग्रवाल 2350 से 1700। इस